जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज दोस्तों सावन का दूसरा सोमवार है। आज है 25 जुलाई 2022 की तारीख और आज ही के दिन सोम प्रदोष का भी व्रत करा जाएगा। आज शुभ संयोग में जो लोग भी सोम प्रदोष के व्रत का प्रारंभ करेंगे, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना अवश्य पूरी कर देंगे। आज के दिन का विशेष महत्व और आज करे जाने वाली पूजन अर्चन की सभी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके हर काम बन जाएं, इसके लिए विशेष उपाय भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों वैसे तो हमेशा सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ का प्रिय दिन होता है और तिथियों में प्रदोष की तिथि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। ऐसा बताया गया है, कोई भी स्त्री या गृहस्थ इस दिन पे यदि व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष का व्रत पूजा पाठ करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। वैसे भी आप सब ने सुना होगा, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की कठिन भक्ति करते हैं, व्रत उपवास पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के भक्तों की हर प्रकार की इच्छा भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं और सोम प्रदोष को इच्छा को पूर्ण करने वाला दिन बताया गया है। 25 जुलाई 2022 के दिन पे कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पे सर्वार्थ सिद्धि योग है और इस दिन अमृत योग भी है। इस दिन पे करे हुए पूजा पाठ से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली अवश्य आएगी। अब दोस्तों पूजा के विषय में संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रही हूँ। आप विधि विधान के अनुसार इस दिन शिव जी का पूजन अपने घर में कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग न हो तो शिव जी की प्रतिमा पे पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिव जी पे गंगा जल के साथ ही साथ पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह पांचों चीज़ें क्रमशः जिस प्रकार से मैंने आपको बताई हैं, इसी प्रकार समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले दूध समर्पित करना चाहिए, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और फिर शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। फिर साफ जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद अष्टगंध का तिलक या सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ पे साबुत चावल अक्षत आपको अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास भस्म है, गंधलेप इत्यादि हैं, तो यह सभी श्रृंगार भोलेनाथ को अर्पित करा जाता है। बिल्व पत्र और शमी पत्रों से भोलेनाथ का श्रृंगार करा जाता है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। साथ ही साथ अकौवे के पुष्प और नाना प्रकार के पुष्पों से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने का विधान है। इसके बाद भगवान को नैवेद्य ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यदि आपने प्रदोष का व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, तो भगवान भोलेनाथ को कोई न कोई फल इस दिन पे हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। पूजन अर्चन करें, दिन भर हर प्रकार के बुरे कार्यों से दूर रहें और शाम में जब प्रदोष काल आए उस समय पे अपने घर के मंदिर में या फिर आप खुद मंदिर जाके पूजन अर्चन करें। दोस्तों अब आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। यदि किसी कारण से आपको लगता है आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है या किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहती है और आप व्रत पूजा पाठ भी यदि भरपूर रूप से नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय के करने से भोलेनाथ आपके रास्ते में आ रही हर मुसीबत को दूर कर देंगे। दोस्तों जब अंधेरा होता है तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में यहाँ पे मैं आपको दिए का एक छोटा सा उपाय करने के लिए बता रही हूँ। यदि आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर है, तो आप अपने घर से 8 दिए बना के शिव मंदिर में ले जाएं। देखिए 8 दिए बनाने हैं, यह आपके जीवन की हर दिशा खोल देंगे। जो लोग मंदिर ना जा पाएँ, वह अपने घर के 8 कोनों पे, यदि आपके घर में छत है
और छत नहीं भी है तो आप देखें घर के जो 4 कोने होते हैं वो तो हमें पता ही होते हैं, और उन कोनों के बीच का जो स्थान होता है वह भी 4 होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 8 कोनों में 8 दिए जलाने से आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबत दूर हो जाती है। जो इस प्रकार से अपने घर में 8 दिशाओं में दीपक जलाते हैं या मंदिर जाके 8 दिशाओं में दीपक जलाते हैं, उनके कार्यों में बाधा नहीं आती, उनके जीवन में कभी भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अब दोस्तों कई लोग इस प्रकार से पूजा पाठ करके शायद यह उपाय न कर पाएं, तो आपको मैं एक और उपाय बता देती हूँ। प्रदोष के दिन पे भगवान अपने गणों के साथ सभा में बहुत ही अलमस्त होके बैठे रहते हैं, नित्य गान चलता रहता है, भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए जब हम भोलेनाथ का पूजन प्रदोष व्रत के दिन पे शाम के समय करते हैं तो भगवान हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में भगवान के गणों से करी हुई प्रार्थना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। और नंदी भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। नंदी भगवान की सवारी हैं। नंदी पे सवार होके भगवान हम तक आते हैं। ऐसे में नंदी भगवान का पूजन अर्चन करने से या नंदी भगवान के पास जाके आपको अपनी मनोकामना बोलने मात्र से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। आप यदि मंदिर जाएंगे तो नंदी के पीठ पे हाथ ज़रूर फेरिएगा। देखिए, सर पे नहीं, पीठ पे हाथ फेरना चाहिए। जब भी नंदी देव के आप प्रणाम करें, आप उनकी पीठ पे हाथ फेरिए, उनकी पूंछ को छूइए। ऐसा करने से आपके मन में जो भी विचार उस समय पे चल रहे होंगे वह अवश्य ही फलित होंगे। इसलिए भूल के भी जब भी आप मंदिर जाएं, आपको किसी के प्रति घृणा, भेदभाव या कुत्सित विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। नित्य प्रतिदिन आप यदि इस प्रकार से नंदी के पास जाके उनकी पीठ को छूते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस उपाय को जिन लोगों ने भी करा है उन्होंने हमेशा मुझे ये फीडबैक दिया है कि उनकी मनोकामना बहुत बहुत जल्दी पूरी हो गई। तो आप भी इस उपाय को करिए और लाभ की प्राप्ति करिए। अब दोस्तों प्रदोष व्रत के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत जब भी आप करें, इस व्रत को पूरे 1 वर्ष तक करें और व्रत को नियमित करें। जैसे भले आपने सोम प्रदोष से व्रत शुरू करा है, पर अगला जो भी प्रदोष होगा उस दिन पे भी आपको व्रत रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल सोमवार ही सोमवार जो प्रदोष आएंगे तब आप व्रत करेंगे। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। और आप सब जब भी व्रत पूजा पाठ करें, ध्यान दें, उस दिन किसी भी प्रकार से यदि आप क्रोध करते हैं, सो जाते हैं या दूसरों के बारे में बुराई भलाई करते हैं तो व्रत करने का पुण्यफल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। जब आप व्रत रखें तो दिन भर निरंतर ओम, यह महामंत्र है। इसे प्रणव भी कहा जाता है। इस महामंत्र में सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप दिन भर जितना अधिक से अधिक हो सके इस मंत्र का जाप करें। फिर देखिए चमत्कार, भोलेनाथ शिव शंभू अपने भक्तों पे कृपा ज़रूर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप व्रत पूजा पाठ करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ के सामने दीपक जलाने मात्र से ही आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जिसने उस परम पिता परमेश्वर के घर में उजाला कर दिया हो, उसके जीवन में भला अंधकार कैसे रह सकता है। इसी प्रकार महामृत्युंजय का महामंत्र शिव भगवान के निकट बैठ के बोलने मात्र से भी जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें, मृत्यु तुल्य कष्ट से इस जीवन में आपको मुक्ति दिलाएं, आपके पथ को आसान बनाएं जिससे कि आप सफलता हासिल कर पाएं। ऐसी कामना के साथ ही आपको व्रत पूजा पाठ करना है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी है।
दोस्तों आगे आने वाले समय में कई सारे व्रत पूजा पाठ रहेंगे, तो आप सब अपना खूब ख्याल रखें। जो लोग व्रत पूजन अर्चन कर रहे हैं वह भोलेनाथ के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।